नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में डेटा बाइंडिंग को कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक सेकंड एक्टिविटी और एक ब्लैंक फ्रैगमेंट। तो डेटा बाइंडिंग को एक्टिविटी में कैसे इंप्लीमेंट करना है और फ्रैगमेंट में कैसे इंप्लीमेंट करना है, दोनों ही हम लोग सीखने वाले हैं। इसके साथ दो डेटा क्लासेस हैं, एक का नाम है सिटी क्लास, एक का नाम है यूजर क्लास। और लेआउट फोल्डर में ये दोनों एक्टिविटीज और ये फ्रैगमेंट इनके यूआई फाइल्स है। सबसे पहले आपको ये build.gradle.kts मॉड्यूल है, ये फाइल ओपन करनी है। इस फाइल में एंड्रॉयड सेक्शन में एकदम नीचे जाना है और ये टाइप करना है बिल्ड फीचर्स ब्रैकेट में डेटा बाइंडिंग इज इक्वल टू ट्रू। इसके बाद यहाँ पे एक सिंक नाउ करके बटन आएगा, उसको क्लिक करना है। सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद डेटा बाइंडिंग से रिलेटेड जितने भी क्लासेस होते हैं वो आपके ऐप में क्रिएट हो जाएंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं यूआई। यूआई देखने से पहले ये दोनों जो डेटा क्लासेस है ना वो देखते हैं, क्योंकि यूआई से रिलेटेड ही ये दोनों क्लासेस हैं। एक क्लास का नाम है यूजर। ओके, ये एक डेटा क्लास है और इस क्लास में एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का जिसका नाम है नेम। और दूसरा क्लास है सिटी, ये भी एक डेटा क्लास है और इसमें भी एक ही वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का जिसका भी नाम है सेम नेम। ओके, तो दो डेटा क्लासेस हैं, ये हम लोग इन फाइल्स में यूज करने वाले हैं। अब देखते हैं सबसे पहले एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देखिए यहाँ पे यूआई में क्या क्या है, दो बटन्स हैं, एक के ऊपर लिखा हुआ है क्लिक, दूसरे पे लिखा हुआ है गो टू सेकंड एक्टिविटी। और यहाँ पे दो टेक्स्ट व्यूज हैं। ओके, क्लिक बटन को जब हम लोग क्लिक करेंगे तो इन टेक्स्ट व्यूज में हम लोग डेटा को भरेंगे कुछ। ओके, सिंपल सा यूआई है। अब इसका कोड देखते हैं। ओके, अब देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उस यूआई को क्रिएट करने के लिए, अब देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उस यूआई को क्रिएट करने के लिए ये कंस्ट्रेंट लेआउट क्रिएट करते हैं, उसमें टेक्स्ट व्यू बटन्स वो सारे यूआई कंपोनेंट्स कोड करते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं करना है, क्योंकि हमें डेटा बाइंडिंग को इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले तो हमें ऐसा लेआउट टैग लिखना पड़ेगा। उसके अंदर हमारा नॉर्मल यूआई तो हमें लिखना ही है, लेकिन उसके पहले एक ऐसा डेटा टैग हमें लिखना पड़ेगा और उसमें ये डिफाइन करना है हमें कि मेन एक्टिविटी की ये जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है, इसके अंदर जो यूआई कंपोनेंट्स हैं, दोनों टेक्स्ट व्यूज हैं, दोनों बटन्स हैं, उनके अंदर किस टाइप का डेटा हम लोग यूज करने वाले हैं और उसका नाम क्या क्या होगा, ये सब हमें इस डेटा टैग में मेंशन करना है। चलिए डेटा टैग देखते हैं। देखिए मैं इस पूरे यूआई कंपोनेंट में कहीं पे एक एरे लिस्ट यूज करने वाला हूँ, तो उस एरे लिस्ट का टाइप मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट लिखा है, टाइप लिखा है जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट। अगर मैं स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप, बुलियन टाइप, ये टाइप्स अगर यूज करना चाहूँ तो मुझे ऐसे इंपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लिस्ट, एरे लिस्ट, मैप ये सब यूज करना है तो आपको ऐसा इंपोर्ट लिखना पड़ेगा। देन जिस जिस टाइप के वेरिएबल्स हम लोग यूज करने वाले हैं हमारी इस यूआई फाइल में, उन वेरिएबल्स को हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला वेरिएबल मैं यूज करने वाला हूँ ये वाला जिसका नाम होगा यूजर। ओके, और ये यूजर का टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा ये यूजर क्लास। तो यहाँ पे टाइप देखिए मैंने क्या लिखा है, ये जो यूजर क्लास है उसका पूरा पाथ मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो ये एक वेरिएबल हो गया। दूसरा वेरिएबल मैं यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है लिस्ट। ओके, नाम है लिस्ट और इसका टाइप क्या होगा, ये एक लिस्ट होगी स्ट्रिंग टाइप की। ओके, ये हो गया दूसरा वेरिएबल। तीसरा वेरिएबल है इसका नाम है इंडेक्स और उसका टाइप होगा इंटीजर। ओके, और चौथा वेरिएबल है लिसनर्स, जिसका कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, इसलिए हमने उसका टाइप क्या रखा है, ये जो मेन एक्टिविटी है वही हमने उसका टाइप रखा है, इसका नाम है लिसनर्स। ये वेरिएबल हम लोग तब यूज करेंगे जब हमें किसी यूआई कंपोनेंट को, किसी टेक्स्ट व्यू को या किसी बटन को एक्सेस करना है। स्पेसिफिकली बटन्स को, बटन्स के जो लिसनर्स है ना, उनको अगर हमें एक्सेस करना होगा, ऑन क्लिक लिसनर वगैरह, तो वहां पे हम लोग ये यूज करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग यूआई कंपोनेंट्स में जो जो डेटा यूज करने वाले हैं ना, उनके वेरिएबल्स को हमें यहाँ पे ऐसे ऐसे डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया डेटा अपना। अब देखते हैं नॉर्मल यूआई कैसे कोड किया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट है, उसके अंदर जो हमारे दो टेक्स्ट व्यूज थे ना, उसमें से एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पे देखिए, ये टेक्स्ट व्यू है और उसमें जो टेक्स्ट हमें भरना है ना वो किस टाइप का होगा, देखिए @ यूजर। अब ये यूजर कहाँ से आया, देखिए हमारे पास यूजर नाम का एक वेरिएबल है, यूजर नाम का वेरिएबल है ना, इसी का नाम हमने यूज किया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर डॉट नेम। अब ये नेम कहाँ से आया, ये जो यूजर वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, ये यूजर वेरिएबल है, इसका टाइप है ये यूजर क्लास। तो इस यूजर क्लास में ये जो नेम वेरिएबल है इसको हमने एक्सेस किया है वहां पे। ओके, तो उस टेक्स्ट व्यू में जो डेटा भरा जाएगा वो कहाँ से आएगा,
इस यूजर क्लास में जो नेम वेरिएबल है वहां से वो डेटा आएगा। ओके, वैसे ही जो दूसरा टेक्स्ट व्यू है वो यहाँ पे नीचे, हाँ देखिए ये वो दूसरा टेक्स्ट व्यू है। इसमें देखिए एंड्रॉइड टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, @ब्रैकेट लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या है, हमारा लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे डेटा में लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है, उसको यूज किया है। और इसका टाइप क्या है, ये एक लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप की। ओके, एक एरे लिस्ट होने वाली है स्ट्रिंग टाइप। तो लिस्ट नाम का वेरिएबल तो हमने यूज किया। तो लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं ना, तो हम लोग उसमें से कोई भी एक ही आइटम दिखाने वाले हैं। तो कौन सा आइटम, जो भी इंडेक्स नंबर होगा वो वाला आइटम हम लोग दिखाएंगे। अगर जीरो वाला हुआ तो जीरो वाला आइटम उठाएंगे लिस्ट से, वन हुआ इंडेक्स नंबर तो फर्स्ट वाला आइटम उठाएंगे, सेकंड हुआ इंडेक्स नंबर तो सेकंड वाला आइटम उठाएंगे लिस्ट से। ओके, तो लिस्ट में से डेटा उठाना है इस इंडेक्स नंबर के हिसाब से। ये इंडेक्स भी हमारा एक वेरिएबल है डेटा के अंदर। देखिए इंडेक्स भी हमारा एक वेरिएबल है। ओके, तो हमने दोनों टेक्स्ट व्यूज देख लिए, और टेक्स्ट व्यू में जो टेक्स्ट है वो हमारे वेरिएबल्स से आएगा, जो वेरिएबल्स हमने ऊपर मेंशन किए हैं। ओके, तो टेक्स्ट व्यू का तो काम हो गया। अब जो बटन्स हैं, देखिए ये वो पहला बटन है जिसके ऊपर क्लिक ऐसा लिखा हुआ है। इस बटन की ऑन क्लिक फंक्शन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, @ब्रैकेट और लिसनर्स वेरिएबल का यूज किया है। लिसनर्स वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। देखिए ये लिसनर्स वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया था, जिसका टाइप क्या है, मेन एक्टिविटी उसका टाइप है। ओके, तो ये लिसनर्स डॉट शो यूजर, हमारी इस मेन एक्टिविटी के अंदर शो यूजर नाम का एक फंक्शन है। इस बटन को क्लिक करने के बाद, इस क्लिक बटन को क्लिक करने के बाद वो शो यूजर फंक्शन कॉल होगा इस तरह से। ओके, हम लोग यहाँ पे उसको डिफाइन करना। वैसे ही ये दूसरा बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गो टू सेकंड एक्टिविटी। यहाँ पे भी ऑन क्लिक एट्रीब्यूट देखिए, @ब्रैकेट लिसनर्स जो हमारा वेरिएबल है डॉट गो टू सेकंड एक्टिविटी। ये गो टू सेकंड एक्टिविटी करके एक फंक्शन यहाँ पे मेन एक्टिविटी में लिखा हुआ है। ओके, तो ये बटन जब भी क्लिक किया जाएगा तो ये गो टू सेकंड एक्टिविटी फंक्शन कॉल होगा। तो हमने इसमें क्या देखा कि हमने टेक्स्ट व्यू में कैसे डेटा भरा, और बटन्स के लिसनर्स को कैसे सेट किया, और उनसे कोई स्पेसिफिक फंक्शन कैसे कॉल किया। ओके, तो ये पूरा हमने देख लिया एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। अब देखते हैं सेकंड एक्टिविटी। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी में कुछ नहीं है, एक एम्प्टी कंटेनर है जिसके अंदर हमारी ये जो फ्रैगमेंट है हम उसको लोड करने वाले हैं। इसका कोड देखते हैं। देखिए टॉप में तो लेआउट टैग ही होगा, उसके अंदर ये कंस्ट्रेंट लेआउट है, एम्प्टी कंस्ट्रेंट लेआउट है, जिसके अंदर हम हमारे फ्रैगमेंट को लोड करेंगे। ओके, इसका ये आईडी है कंटेनर, इसी आईडी को यूज करके हम लोग वो फ्रैगमेंट को लोड करेंगे। ओके, ये हो गया सेकंड एक्टिविटी। अब देखते हैं फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट में क्या है, देखिए पूरे यूआई में स्क्रीन के बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लोग कुछ डेटा आगे जाके भरने वाले हैं। इसका कोड देखते हैं। देखिए मेन एक्टिविटी की तरह यहाँ भी एक लेआउट टैग है। लेआउट टैग के अंदर ये हमारा मेन यूआई है जिसमें हम लोग टेक्स्ट व्यू बनाएंगे, लेकिन उसके पहले टेक्स्ट व्यू के अंदर जो डेटा भरना है ना, उसका डेटा टाइप वगैरह क्या है, उसका नाम क्या है, वो सब ये डेटा टैग में हमने लिखा हुआ है। देखते हैं इसको, डेटा टैग को। देखिए डेटा टैग है, इसके अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम है सिटी, और ये सिटी का टाइप क्या है, ये जो हमारा सिटी क्लास है ये उसका टाइप है। तो उसका पूरा पाथ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, ये डेटा टाइप में एक ही वेरिएबल है हमारे पास। अब एक्चुअल यूआई देखते हैं। देखिए ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, और उसके अंदर ये है वो टेक्स्ट व्यू। अब इसका टेक्स्ट एट्रीब्यूट देखिए क्या है, @ब्रैकेट सिटी। सिटी मतलब क्या है, ये हमारा वेरिएबल का नाम। ओके, सिटी डॉट नेम, सिटी का टाइप क्या है, ये सिटी क्लास जिसके अंदर एक नेम नाम का वेरिएबल है। तो हमने सिटी डॉट नेम ऐसे उसको एक्सेस किया। अगर यहाँ पे सरनेम होता या एज होता कोई वेरिएबल, तो यहाँ पे हम लोग सिटी डॉट सरनेम, सिटी डॉट एज ऐसा भी एक्सेस कर सकते थे। ओके, तो आई होप आपको ये यूआई सारे समझ में आ गए होंगे, ये डेटा क्लासेस भी समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे ये सारे इंपोर्ट्स हैं, ये है मेन एक्टिविटी। डेटा बाइंडिंग से रिलेटेड ये बाइंडिंग क्लास क्रिएट हो चुका है। ये कैसे क्रिएट हुआ, हमने उस ग्रेडल फाइल में जो वो लाइन लिखी थी डेटा बाइंडिंग इज इक्वल टू ट्रू, और फिर सिंक नाउ बटन पे क्लिक किया था। उसके बाद मैंने कहा था कि डेटा बाइंडिंग से रिलेटेड क्लासेस आपके ऐप में क्रिएट हो जाएंगी। तो ऐसे ही क्लासेस आपके ऐप में क्रिएट हो जाएंगे। अब ये नाम क्या है, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। देखिए क्योंकि हमारे क्लास का नाम मेन एक्टिविटी है, इसी नाम को उन्होंने उल्टा कर दिया, मेन एक्टिविटी को कर दिया एक्टिविटी मेन। ओके, एक्टिविटी मेन, और एंड में बाइंडिंग वर्ड ऐड कर दिया। ऐसे नाम के क्लासेस बनते हैं। सेकंड एक्टिविटी के नाम का क्लास कैसे बनेगा, सेकंड एक्टिविटी है ना तो उसको उल्टा करना है, एक्टिविटी सेकंड, और एंड में बाइंडिंग वर्ड लिखना है। ओके, तो ये डेटा बाइंडिंग से रिलेटेड हमारा क्लास है, उसका वेरिएबल का नाम है बाइंडिंग। ऑन क्रिएट फंक्शन में हमारी यूआई फाइल को हम लोग कैसे सेट करेंगे, देखिए ऐसे
डेटा बाइंडिंग यूटिल डॉट सेट कंटेंट व्यू, और यहाँ पे जो यूआई फाइल है हमारी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करेंगे। तो ये पूरी हमारी जो यूआई फाइल है वो इस बाइंडिंग वेरिएबल में आ चुकी है। अब इस फाइल में जो हमारे दो बटन्स हैं उनके लिसनर्स हम लोग ऐसे सेट करते हैं, बाइंडिंग डॉट सेट लिसनर्स दिस। हमारे दोनों बटन्स के ऑन क्लिक लिसनर्स सेट हो गए। तो उसमें से जो वो क्लिक बटन था ना, उसको क्लिक करने पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा था, शो यूजर नाम का फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे वो शो यूजर नाम का फंक्शन हमने क्रिएट किया है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यूजर क्लास जो हमारा था उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें कुछ डेटा हम लोग भरेंगे आईटी वाला ऐसे, तो उसका जो नेम एट्रीब्यूट था उसमें ये आईटी वाला डेटा भर जाएगा। और फिर सिंपली बाइंडिंग डॉट यूजर इज इक्वल टू यूजर ऐसे हमने लिखा। तो क्या हुआ, ये यूजर क्लास जहां जहां भी यूज किया गया है ना, वहां वहां पे ये आईटी वाला डेटा जो है वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो ये यूजर क्लास कहाँ कहाँ यूज किया गया है, यूआई के अंदर। देखिए यूजर क्लास को इस टेक्स्ट व्यू ने यूज किया है। इसने यहाँ पे इस टेक्स्ट एट्रीब्यूट में यूजर डॉट नेम इस एट्रीब्यूट का यूज किया है। ओके, और भी अगर कोई टेक्स्ट व्यू होता और इस यूजर क्लास में और भी कोई वेरिएबल होता, मान लीजिए एज नाम का वेरिएबल होता, और उस दूसरे टेक्स्ट व्यू ने यूजर डॉट एज इसको यूज किया होता, तो वो भी टेक्स्ट व्यू अपने आप अपडेट हो जाता उस एज नाम के वेरिएबल से। फिलहाल क्या हुआ है, हमने यहाँ पे यूजर नाम का वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें नेम में हमने आईटी वाला ऐसे भरा है, और बाइंडिंग डॉट यूजर इज इक्वल टू यूजर ऐसे हमने सेट किया। तो क्या हुआ, ये यूजर क्लास को जिन जिन यूआई कंपोनेंट्स ने यूज किया है वहां पे ये आईटी वाला वर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। तो क्योंकि इस टेक्स्ट व्यू ने यूजर क्लास के इस नेम वेरिएबल को यूज किया है, यहाँ पे आईटी वाला वर्ड अपने आप आ जाएगा। ओके, बटन क्लिक करने के ऊपर यहाँ पे अपने आप डेटा अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली और एक टेक्स्ट व्यू है ये वाला, इसने क्या किया है, इसने लिस्ट नाम के वेरिएबल को यूज किया है, तो उसको भी अपडेट करते हैं। चलिए पहले तो हम लोग एक एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग टाइप की, उसमें कुछ डेटा भरेंगे ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे बाइंडिंग डॉट लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट ऐसा हमने क्रिएट किया है, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे फिर क्या किया है, बाइंडिंग डॉट लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट और बाइंडिंग डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। उसका क्या मतलब है, ये जो लिस्ट है इसमें से जो 0th एलिमेंट है, मतलब ये वाला ए, ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2। ओके, तो जो 0th एलिमेंट है मतलब ए, इसको हमने एक्सपोर्ट किया है। तो जो जो यूआई कंपोनेंट्स इस लिस्ट को यूज कर रहे होंगे वहां पे ये ए अपडेट हो जाएगा। तो कौन यूज कर रहा है इस लिस्ट को, ये वाला टेक्स्ट व्यू यहाँ पे इस लिस्ट को और इस इंडेक्स वेरिएबल को यूज कर रहा है। ओके, तो यहाँ से हमने लिस्ट और इंडेक्स दोनों को ही अपडेट किया है। तो इनको अपडेट करने के बाद इन दोनों को जो जो यूआई कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं वहां पे वो डेटा अपडेट हो जाएगा। कौन सा वाला, ए वाला। तो इस टेक्स्ट व्यू के अंदर यहाँ पे ए ऐसा हमें दिखाई देगा। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी हमने वो जो दोनों टेक्स्ट व्यू है उनका आईडीज फाइंड आउट नहीं किए, उनका सेट टेक्स्ट फंक्शन कॉल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ओके, सिंपली हमने यहाँ से सिर्फ डेटा को अपडेट किया। तो इस डेटा को जहां जहां भी यूज किया गया है यूआई फाइल के अंदर वहां वहां पे डेटा अपने आप अपडेट हो जाएगा। इसी को कहते हैं डेटा बाइंडिंग। ओके, हमारे लॉजिक से, बिजनेस लॉजिक से ये डेटा जो है यूआई जो है अपने आप बाइंड हो चुका है। ओके, सिमिलरली ये तो हो गया शो यूजर फंक्शन। एक और फंक्शन है गो टू सेकंड एक्टिविटी। वो जो दूसरा बटन था उसको क्लिक करने पे ये गो टू सेकंड एक्टिविटी फंक्शन कॉल होता है। यहाँ से हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग मेन एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पे नेविगेट कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं सेकंड एक्टिविटी में क्या हो रहा है। ये इनपुट्स, ये सेकंड एक्टिविटी, इसका भी ये बाइंडिंग क्लास क्रिएट हो चुका है। देखिए क्योंकि नाम सेकंड एक्टिविटी है इसको उल्टा किया, एक्टिविटी सेकंड ऐसा हुआ और एंड में बाइंडिंग वर्ड आया। ओके, तो इसका ये बाइंडिंग क्लास क्रिएट हो गया जिसका नाम मैंने बाइंडिंग रखा है वेरिएबल का। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड डॉट एक्सएमएल। देन हमें सेकंड एक्टिविटी में करना क्या है, हमें सिर्फ फ्रैगमेंट को लोड करना है। ओके, तो लोड फ्रैगमेंट फंक्शन को मैंने कॉल किया, ये रहा वो फंक्शन। यहाँ पे हमारी जो ब्लैंक फ्रैगमेंट थी ये वाली, इसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और ये हमारी जो सेकंड एक्टिविटी है उसका जो कंस्ट्रेंट लेआउट है उसका आईडी क्या है, कंटेनर उसका आईडी है। तो इसी कंटेनर में हमने वो ब्लैंक फ्रैगमेंट जो है वो लोड किया। तो हमारी फ्रैगमेंट जो है वो लोड हो चुकी है सेकंड एक्टिविटी के अंदर। अब देखते हैं फ्रैगमेंट। ये सारे इंपोर्ट्स, ये है ब्लैंक फ्रैगमेंट। ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन में हम लोग इस तरह से यूआई को सेट करते हैं जो कि है फ्रैगमेंट अंडरस्कोर ब्लैंक डॉट एक्सएमएल। जिसका भी बाइंडिंग वाला क्लास देखिए उसका नाम क्या है, क्योंकि ब्लैंक फ्रैगमेंट ऐसा नाम है, इसको उल्टा किया
तो फ्रेगमेंट ब्लैंक ऐसा नाम है और एंड में बाइंडिंग वर्ड आया। ओके, तो इसका बाइंडिंग क्लास है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इस यूआई में क्या है, एक टेक्स्ट व्यू है। ओके, और टेक्स्ट व्यू किस टाइप का डेटा यूज कर रहा है, सिटी क्लास का नेम वेरिएबल यूज कर रहा है। तो सबसे पहले हमें सिटी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, सिटी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके नेम में हमने अर्थ ऐसा नेम दिया है और सिंपली बाइंडिंग डॉट सेट सिटी और ब्रैकेट में सिटी ऐसा लिखा। तो ये सेट करने से क्या हुआ, इस सिटी वेरिएबल को जहाँ जहाँ इस सिटी क्लास के डेटा को, नेम वेरिएबल को जिन जिन यूआई कंपोनेंट्स ने यूज किया है वहां पे अपने आप डेटा अपडेट हो जाएगा। ये अर्थ वाला डेटा जो है वो अपने आप यहाँ पे अपडेट हो जाएगा इस टेक्स्ट व्यू के अंदर। यहाँ कहीं भी हमने टेक्स्ट व्यू का आईडी फाइंड आउट नहीं किया, सेट टेक्स्ट फंक्शन यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अपने आप डेटा जो है वो यहाँ से उस यूआई कंपोनेंट में बाइंड हो चुका है। ओके, आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। अब मैं जब इस क्लिक बटन को क्लिक करूंगा तो ऊपर के जो दो टेक्स्ट व्यूज हैं उनमें डेटा भर जाएगा। एक में आएगा आईटी वाला डेटा और दूसरे में आएगा हमारे एरे लिस्ट से जो एबीसी डेटा है उनमें से ए डेटा। ओके, अब क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आईटी वाला आया एक टेक्स्ट व्यू में और दूसरे में आया ए। अब मैं इस दूसरे वाले बटन को क्लिक कर रहा हूँ, गो टू सेकंड एक्टिविटी। हम जाएंगे सेकंड एक्टिविटी पे जिसमें फ्रैगमेंट लोड होगा और फ्रैगमेंट में जो टेक्स्ट व्यू है उसमें अर्थ ऐसा लिखा होगा। ओके, हो गया। ये सारा कुछ हमने अचीव किया है डेटा बाइंडिंग फंक्शनलिटी का यूज करके। आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाया गया इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।